गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 3 रोज नामचा सीख रहे हैं, जिसमें हमने सभी सवालों को पूरा कर दिया। आज हमारा लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15, ये पूरा करने के बाद हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। हमने सभी सवाल और लगभग सभी उदाहरणों को पूरा किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से आ गया होगा। और इस चैप्टर के प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 13 और एक उदाहरण नंबर 11। इसको आप अच्छी तरह से समझ कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर आसानी से आ जाएगा। उसके अलावा भी मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें सभी प्रकार के व्यवहारों का समावेश हो जाए। तो वो जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो उस टेस्ट में मैं सभी प्रकार के व्यवहारों को दूंगा, उसका ही सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से आपको करवाऊंगा, तो वो एक पूरा रिवीजन हो जाएगा। ऐसे सभी प्रकार के व्यवहारों को हमने क्वेश्चन नंबर 13 और उदाहरण नंबर 11 के माध्यम से सीख लिया है। आप उन 2 सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उससे कठिन या उससे ज़्यादा कभी भी आपको पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के व्यवहार हैं। चलिए, अब समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पेज नंबर है 90। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे क्या लिखा हुआ है। एक लेखपाल ने नीचे का विवरण बिना का रोजनामचा लिखा है। आपकी तरह आप में से भी 50% लोग विवरण बिना का ही लिखते हैं। मैंने शुरू में 1-2 सवालों में लिखा था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरे लिखने की आदत है, लेकिन चूंकि जगह नहीं होगा, अगर मैं विवरण लिखूंगा तो जिस तरह से हर सवाल 2 बार में उधर तक में कंप्लीट हो जाता है, वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैं मजबूरन विवरण नहीं लिखता हूँ, लेकिन आपको लिखना है। लेकिन आप में से 50% लोग वैसे ही जगह छोड़कर वापस मुझे सेंड कर देते हैं। तो विवरण लिखना दोस्तों कंपलसरी है। विवरण आप नहीं लिखेंगे तो आपके टेस्ट में, एग्जाम में आपके मार्क्स कट होंगे, तो इसलिए विवरण लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है? विवरण बिना का रोजनामचा लिखा है। आपको निम्नलिखित प्रविष्टियों पर से व्यवहारों का विवरण देना है सिर्फ। तो खैर ऐसा तो एग्जाम में नहीं पूछ सकते, लेकिन हमें प्रैक्टिस के लिए ये सवाल दिया हुआ है कि हम विवरण भी कैसे पहचानेंगे व्यवहार को पढ़कर। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाया है, क्योंकि जैसा उन्होंने रोजनामचा लिखा है सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। बस नीचे की एक लाइन, जो विवरण की एक लाइन है, वो आपको ऐड करना है। तो विवरण की लाइन में बारी बारी से लिखते जाऊँगा तारीख वाइज। क्वेश्चन नंबर 15 2014 और कौन से महीने का है? तो महीना तो नहीं दिया हुआ है कोई। 2014 बस 1 तारीख। चलिए मान लेते हैं जनवरी का ही महीना है, जनवरी 1। ओके, तो अब सबसे पहला व्यवहार हम पढ़ते हैं। व्यवहार पढ़ के हम समझेंगे। बीमा प्रीमियम खाता उधार, दुर्घटना से नुकसान खाता उधार, खरीद खाते का। सबसे पहले तो बीमा प्रीमियम की जगह आप बीमा कंपनी कर दीजिए, वहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। बीमा कंपनी खाता उधार, दुर्घटना से नुकसान खाता उधार और खरीद खाते का। खरीद खाते का दोस्तों हम कब लिखते हैं? जब किसी भी प्रकार से माल जाए, और यहाँ पे किसका नाम है? दुर्घटना से। और बीमा कंपनी भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ होगा कि 2400 का माल दुर्घटना में नष्ट हो गया, बीमा कंपनी ने 2000 का दावा मंजूर किया, ऐसा रहा होगा, तभी इन्होंने ऐसा रोजनामचा लिखा होगा। तो हम कैसे समझ सकते हैं? तो खरीद खाते का कितना लिखा हुआ है? 2400, यानी दुर्घटना से कितने का माल गया? 2400 का माल गया। बीमा कंपनी कितना लिखा है? 2000, यानी बीमा कंपनी ने 2000 का दावा मंजूर किया होगा, और 400 हमें क्या हुआ होगा? नुकसान हुआ होगा। तो विवरण कुछ इस तरह से आएगा। मैं खाली विवरण लिख रहा हूँ, तो आपको सिर्फ विवरण नहीं लिखना है, आपको पूरा व्यवहार जैसा उन लोगों ने लिखा है वैसा सेम टू सेम लिखना है। उसके नीचे विवरण का ये लाइन आपको लिखना है। तो क्या लिखना है? 2400 का माल दुर्घटना में नष्ट हुआ, जिसमें से बीमा कंपनी ने 2000 का दावा मंजूर किया। 2400 का माल दुर्घटना में नष्ट हुआ, जिसमें से बीमा कंपनी ने 2000 का दावा मंजूर किया। अब 2 तारीख को क्या है? बैंक खाता उधार ब्याज खाते का। ब्याज जमा में लिखा है, मतलब हमारे लिए क्या है? आवक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? बैंक खाता उधार ब्याज खाते का। इसका मतलब हमें ब्याज का चेक मिला, जो हमने क्या किया होगा? बैंक में भरा होगा, तभी ऐसा रोजनामचा हो सकता है। ब्याज का चेक मिला, इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ब्याज का चेक मिला। और अगर थोड़ा और लिखेंगे तो और अच्छा है, जो बैंक में भरा, इतना लिख देंगे तो और अच्छा है, और बेस्ट है। ब्याज का चेक मिला जो बैंक में भरा। आपके अगर एक लाइन में नहीं आ रहा हो तो आप 2 लाइन या 3 लाइन में भी उसे लिख सकते हैं। विवरण लिखना ही ये प्रश्न में खास बात है। रोकड़ खाता उधार साइकिल खाते का। तो क्या लिखेंगे? साइकिल रोकड़ बेचा, तारीख 3।
रकम नहीं लिखेंगे चलेगा, क्योंकि रकम तो ऑलरेडी आप रकम के खाने में लिखने वाले हैं। यहाँ तो दो रकम था, इसके लिए दोनों रकम को दर्शाने के लिए मैंने रकम लिखा था। साइकिल रोकड़ बेचा। उसके बाद चौथा, बैंक खाता उधार डिविडेंड खाते का, वो सेम टू सेम ब्याज वाले की तरह। डिविडेंड का चेक मिला, जो बैंक में भरा। खाली डिविडेंड का चेक मिला ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 5 तारीख यहाँ लिख रहा हूँ, रोकड़ खाता उधार, बट्टा खाते उधार, बिक्री खाते का रकम आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, 7200, 800 और 8000। इसका मतलब कि हमने क्या किया होगा, 8000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से रोकड़ बेचा होगा, तभी हमें 10% क्या मिला होगा, रोकड़ बट्टा मिला होगा। तो हम विवरण में क्या लिखेंगे, 8000 का माल, यहाँ पे रकम लिखना जरूरी है, 8000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से रोकड़ बेचा। रोकड़ बेचेंगे तो ही हमें रोकड़ बट्टा मिलेगा। खैर खाली 8000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से बेचा ऐसा लिख देंगे तो भी वो रोकड़ व्यवहार होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी नाम का उल्लेख नहीं है। उसके बाद छठा और लास्ट, धर्मादा खाते उधार, रोकड़ खाते का, खरीद खाते का। धर्मादा खाते उधार 2500 है, रोकड़ खाते का 1000 और खरीद खाते का 1500। इसका मतलब दान में हमने 1000 रुपया और 1500 का क्या दिया होगा, माल दिया होगा, क्योंकि माल दिया होगा तभी खरीद खाता लिखा है। तो क्या लिखेंगे विवरण में, 1000 नगद और 1500 का माल दान में दिया। 1500 का माल दान में दिया, धर्मादा लिखा है मतलब हमने किस में दिया होगा, दान में दिया होगा। तो ये विवरण जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा व्यवहार जैसे बुक में लिखा है वैसे लिखकर उसके नीचे नीचे ये सब विवरण लिखना है, और विवरण लिखने के बाद उन्होंने कुल योग किया है वही कुल योग आपका भी आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 पूरा हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट 3 रोजनामचा अच्छी तरह से आया होगा। टेस्ट में भी सिर्फ और सिर्फ रोजनामचा चैप्टर के ही सवाल होंगे, 15 व्यवहार होगा, प्रत्येक व्यवहार 2-2 मार्क्स का होगा, और इस तरह से 30 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। और मैंने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 और उदाहरण नंबर 11, उसमें पूरे पाठ का सारांश छिपा हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच।